एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीच एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जियों के कुल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कुल है उस कुल का नाम है कुकुरबिटेसी कुल। याद रखिएगा, इस कुल का नाम है कुकुरबिटेसी कुल, जिसे हम हिंदी में कुष्मांड कुल भी कहते हैं। अगर आपने सुना हो तो इससे क्या कहा जाता है? कुष्मांड कुल भी कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रमुख सब्जियों की हम टॉपिक बाय टॉपिक एक टेबुलर फॉर्म में विस्तृत चर्चा करते हैं, जिससे आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए, कुकुरबिटेसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल आती है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए तो आपको ध्यान होगा तरबूज, खरबूज, खीरा। तो देखिए हम सब सिस्टमेटिक बात करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा। देखिए हर टॉपिक को सिस्टमेटिक प्रमुख प्रमुख बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, करेला और कद्दू, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लौकी, करेला और कद्दू। तो देखिए, अगर हम इन सब बिंदुओं की बात करते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ये सब कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले इनके बॉटनिकल नेम की बात कर लेते हैं, वानस्पतिक नामों की बात कर लेते हैं। तरबूज का जो वानस्पतिक नाम है वो है सिट्रलस लेनेटस। सिट्रलस लेनेटस। फर्स्ट बिंदु है इनका वानस्पतिक नाम। अगर इनके वानस्पतिक नाम पूछे आपसे तो देखिए, तरबूज का वानस्पतिक नाम क्या बताया आपको? सिट्रलस लेनेटस। खरबूज का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कुकुमिस मेलो। कुकुमिस मेलो, याद रखिएगा, कुकुमिस मेलो। खीरा का नाम होता है कुकुमिस सेटाइवम। तो देखिए, खरबूज का वानस्पतिक नाम बताया आपको, आपको मैंने खीरा का वानस्पतिक नाम बताया। अब लौकी का नाम देखिएगा, लौकी का नाम होता है लेजिनेरिया सिसरेरिया। लेजिनेरिया सिसरेरिया। लेजिनेरिया सिसरेरिया। माइमोर्डिका, इसका नाम होता है माइमोर्डिका। मोस्टाटा आप स्पीशीज बोल सकते हो, माइमोर्डिका। मोस्टाटा किसका नाम होता है? करेला का वनस्पतिक नाम होता है माइमोर्डिका। मोस्टाटा वैसे बोलते हैं इसको। अब देखिए, अगर आपसे पूछें कि कद्दू का वनस्पतिक नाम, करेला का वनस्पतिक नाम होता है मामोर्डिका चेरेंसिया और कद्दू का होता है कुकुरबिटा मोस्टाटा। तो माइमोर्डिका स्पीशीज लिख दी है और कद्दू का नाम होता है कुकुरबिटा मोस्टाटा। याद रखिएगा, कुकुरबिटा मोस्टाटा। ये सारे इनके क्या थे? वानस्पतिक नाम की चर्चा करी हमने। अब देखिएगा, वानस्पतिक नाम के बाद अगर आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए, इनकी फैमिली तो आप सबको पता है, ये पूरी फैमिली क्या है, क्या कहलाती है? कुकुरबिटेसी फैमिली कहलाती है। अब देखिए, इनका ओरिजिन पूछा जाता है कि इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा, तरबूज और खरबूज का जो ओरिजिन हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। उत्पत्ति स्थल उष्ण अफ्रीका। अगर आपसे तरबूज और खरबूज का ओरिजिन पूछें, नेटिव प्लेस पूछें, तो याद रखिएगा इन दोनों का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? ट्रॉपिकल अफ्रीका में हुआ है, उष्ण अफ्रीका में हुआ है। अब देखिए, अगर आपको इसके बाद खीरा का पूछें तो खीरा का याद रखिएगा, खीरा का उत्पत्ति स्थल भारत है। खीरा का उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत। और साथ साथ करेला का उत्पत्ति स्थल भी याद रखिएगा। उत्पत्ति स्थल खीरा और करेला, इन दोनों का क्या है? इंडिया। याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बीच में लौकी की बात करते हैं। लौकी का जो उत्पत्ति स्थल है वो है दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका।
और कद्दू का जो ओरिजिन है वो मेक्सिको पेरू, याद रखिएगा, मेक्सिको या पेरू। तो देखिए सेकंड बिंदु की जो हमने बात करी वो सेकंड बिंदु था इनका उत्पत्ति स्थल। अब देखिए अगर आपसे और कोई प्रश्न पूछ ले कि इनका इनका खाने योग्य या इनका फल का प्रकार क्या कहलाता है, इनके फल का प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि इनके फल का प्रकार क्या कहलाता है, तो सब इनका फल ही होता है खाने योग्य भाग, ये आप याद रखिएगा। इसके आगे अगर आपसे पूछें इसके गुणसूत्र क्या होते हैं, फल तो चलो नॉर्मल है क्योंकि सब फल ही यूज करते हैं, तो इस पर कोई प्रश्न नहीं बनता है। हम बात करते हैं इसके गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछें तरबूज में कितनी होती है, तो याद रखिएगा तरबूज में जो 2n होता है, तरबूज का 2n होता है 22 और खरबूज का होता है 24, याद रखिएगा। इसका होता है 22, इसका होता है 24। और अगर आपसे खीरा का पूछे तो खीरा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर, वो कितनी होती है, वो 14 होती है। लौकी की अगर हम बात करें, लौकी और करेला इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनका आंसर 22, याद रखिएगा 22। और अगर कद्दू का पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 40। ये इनके गुणसूत्रों की संख्या है। पेपो इनका फल प्रकार होता है, आप जानते हो। अब हम आपसे पूछें कि इनकी जो सीड रेट होती है, अगर आपसे पूछें इनकी सीड रेट क्या होगी, तो सीड रेट की याद रखिएगा। सीड रेट की बात करते हैं, नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं सीड रेट, बीज दर। बीज दर, इनकी बीज दर क्या होगी, तो याद रखिएगा अगर तरबूज की बीज दर पूछे आपसे तो तरबूज की बीज दर होती है 3.5 से 5 किलोग्राम, याद रखिएगा 3.5 से 5 केजी पर हेक्टेयर। अब देखिए अगर आपसे इसकी खरबूज की पूछ लें, खरबूज की बीज दर क्या होती है, तो उसका आंसर याद रखिएगा 1 से 2 केजी। खरबूज की जो बीज दर होती है वो होती है, याद रखिएगा 1 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अब देखिए आपको खीरा की अगर बीज दर पूछे तो याद रखिएगा 2.5 से 3.5 केजी। कितनी होती है, 2.5 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर किसकी सीड रेट होती है, खीरा की। अब देखिए लौकी की अगर आपसे पूछे, लौकी की और करेला की अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है 3 से 5। कितनी होती है, 3 से 5। इसकी आप मान लीजिए 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। ये चीज आप याद रखिएगा, इनकी सीड रेट ऑलमोस्ट बराबर ही है, आसपास ही आती है। अब आपसे कद्दू की सीड रेट अगर पूछ लें तो कद्दू की सीड रेट होती है 1 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर, याद रखिएगा 1 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर। तो हमने जो नेक्स्ट बिंदु पढ़ा वो पढ़ा इनकी सीड रेट के बारे में कि इनकी बीज दर क्या क्या होती है। ये टेबुलर फॉर्म में पढ़ने का मतलब है कि इजीली आप समझ पाओ कि इनकी क्या क्या सीड रेट एक साथ होती है, वो सब हमने आपको एक साथ बता दिया। अब देखिए अब अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे, नहीं आप तो स्पेसिफिक कोई अलग से किसी का कोई बिंदु हो तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा जब हम तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज में जो कड़वाहट होती है, ऑलमोस्ट सब में जो कड़वाहट होती है हम उसकी बात करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा तरबूज में कड़वाहट, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लें कि तरबूज में कड़वाहट किसके कारण से होती है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा कुकुरबिटेसिन। क्या आंसर होगा इसका, कुकुरबिटेसिन। तरबूज में जो कड़वाहट होती है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसिन। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए अगर आपसे कभी पूछ लें कि तरबूज के लिए पीएच कितनी आवश्यक होती है, तो याद रखिएगा तरबूज की जो पीएच होती है वो उदासीन के आसपास होती है, 6.5 से 7। पीएच जो होती है तरबूज के लिए वो पीएच चाहिए होती है 6.5 से 7.0, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास इसकी पीएच होती है। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि इसकी एक दो स्पेसिफिक वेराइटीज के बारे में बताइए, तो याद रखना इसकी जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं वो इंपॉर्टेंट वेराइटी सबसे पहली है पूसा बेदाना और दुर्गापुरा मीठा, याद रखिएगा पूसा बेदाना और दूसरी है दुर्गापुरा मीठा। एक और वेराइटी है इसकी, उसका नाम है दुर्गापुरा केसर। ये इसकी मेन प्रमुख वेराइटीज हैं। किस्में हैं तो ये भी आपको याद करनी है। ये सारी किस्में किसकी हैं, तरबूज की बात कर रहे हैं। तरबूज की अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो नाम लिखे हुए हैं पूसा बेदाना,
पूसा दुर्गा केसर, दुर्गापुरा मीठा। अब देखिए अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि और इसकी कोई स्पीशीज वेराइटी बताइए, तो उसका आंसर याद रखिएगा अर्का मानिक। एक डिजीज, एक वेराइटी और है इसकी, अर्का मानिक। ये तरबूज की स्पेसिफिक अगर आपसे और कोई प्रश्न पूछ ले तो आप याद रखिएगा। अब देखिए इसका जो हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं खरबूज की। तो खरबूज की अगर आपसे पूछें खरबूज की कोई स्पेसिफिक वेराइटी, तो नेक्स्ट देखिएगा खरबूज की वेराइटी। खरबूज, खरबूज के बारे में अगर और डिटेल में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना चाहिए तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो नदी के किनारे जो दियारा खेती होती है वो सबसे अच्छी खरबूज की होती है। उसके बाद में अगर आपसे इसकी वेराइटीज पूछें तो याद रखिएगा इसकी वेराइटी में हिसार मधु और पुसा शरबती दो महत्वपूर्ण है। हिसार मधु और पुसा शरबती, हिसार मधु और पूसा शरबती इसकी दो प्रमुख वेराइटी है खरबूज की, याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी एक वेराइटी और है जिसे कहा जाता है पूसा मधुरस, और आप याद रखिएगा पंजाब रसीला, पंजाब रसीला। पंजाब रसीला ये भी एक इसकी प्रमुख वेराइटी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए खीरा के बारे में अगर हम बात करें, खीरा में क्या होता है, खीरा में जो रस कड़वापन होता है उसमें मेटाजीनिया का प्रभाव भी आता है। खीरा, खीरा का कड़वापन, उसमें एक अवस्था होती है उसे कहा जाता है मेटाजीनिया, उस कारण से भी होता है। कुकुरबिटेसिन तो है ही है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि खीरा में कड़वापन का कारण क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक मेटाजीनिया भी उसका महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब देखिए अगर आपसे पूछे खीरा की कोई स्पेसिफिक वेराइटी, तो याद रखिएगा इसकी दो वेराइटी बहुत महत्वपूर्ण है, जापानी लॉन्ग ग्रीन और हिमांगी। याद रखिएगा जापानी लॉन्ग ग्रीन और हिमांगी, ये दो वेराइटी किसकी प्रमुख है, खीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अगर आपसे पूछें कि इसके बाद अगर आपसे पूछें कि लौकी की कोई वेराइटी वेराइटी के नाम बताइए, तो याद रखिएगा लौकी। लौकी में एक प्रक्रिया होती है उसमें कहा जाता है स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना, याद रखिएगा स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना। जो लौकी में की जाती है, लौकी की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए सहारा दिया जाता है, उससे कहा जाता है स्टेकिंग। लौकी की प्रमुख वेराइटीज के अगर नाम पूछे तो याद रखिएगा पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत। ये दो प्रमुख किस्में हैं किसकी, लौकी की। ये याद रखिएगा पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत, ये दो प्रमुख किस्में हैं इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगर आपसे इसी सीक्वेंस में करेला के बारे में पूछें, तो याद रखिएगा करेला का जो करेला की जो कड़वाहट होती है वो उसका रीजन होता है मेमोडेसिन। करेले की कड़वाहट, मेमोडेसिन, मेमोडेसिन के कारण से करेले में कड़वाहट कड़वापन होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है बालसम पियर, बालसम पियर इसका दूसरा नाम है बालसम पियर। करेला को क्या कहा जाता है, बालसम पियर कहा जाता है। करेला का दूसरा नाम क्या है, इसे बालसम पियर भी कहा जाता है। अब देखिए अगर आपसे पूछें कि इसकी दो वेराइटीज के नाम बताइए, तो याद रखिएगा कल्याणपुर सोना और अर्का हरित, ये दो इसकी किस्में हैं, अर्का हरित और कल्याणपुर सोना। ये दो प्रमुख वेराइटीज है किसकी, करेला की, जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अब अगर आपसे पूछे कद्दू की कोई स्पेसिफिक वेराइटीज बता दीजिए, तो याद रखिएगा कद्दू की जो स्पेसिफिक वेराइटी वो है अर्का चंदन और अर्का सूर्यमुखी, कद्दू की प्रमुख वेराइटीज अर्का चंदन
ये एक प्रमुख वेराइटी है किसकी, कद्दू की, अर्का चंदन। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो अर्का चंदन के अलावा आप याद रखिएगा अर्का सूर्यमुखी, अर्का सूर्यमुखी। ये दो प्रमुख वेराइटीज है किसकी, आप याद रखिएगा। ये वेराइटीज की हम बात कर रहे हैं, किसकी है ये दोनों वेराइटीज, ये दोनों वेराइटी है कद्दू की। याद रखिएगा अगर कद्दू की वेराइटी पूछ रहे तो ये दोनों किसकी वेराइटी है, कद्दू की वेराइटी है। कद्दू को क्या कहा जाता है अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा कद्दू को काशी फल भी कहा जाता है, कद्दू को काशी फल के नाम से भी जाना जाता है कद्दू। इसका उत्पत्ति स्थल तो मैंने बताया था अभी आपको, मैक्सिको। कद्दू का उत्पत्ति स्थल अगर आपसे पूछे तो आपको बताया था मैंने, कद्दू का उत्पत्ति स्थल होता है मेक्सिको के अंदर, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए कद्दू के अंदर अगर आपसे पूछें कि फूल खुलने का समय क्या होता है तो सुबह का समय याद रखिएगा 4 से 8 बजे के आसपास होता है। अब देखिए अगर आपसे इस तरह से पूछ लें इसके अलावा और क्या होता है तो आपको मैंने बताया था चिकनी तुरई होती है एक। चिकनी तुरई के अंदर अगर आपसे पूछे कि चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम क्या होगा, चिकनी तुरई एक इंपॉर्टेंट इसका स्पेसिफिक और वस्ती है चिकनी तुरई। चिकनी तुरई को हम बोलते हैं ल्यूफा सिलेंड्रिका, याद रखिएगा चिकनी तुरई। इसका वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछ लें, किसकी बात कर रहे हैं हम चिकनी तुरई की बात कर रहे हैं। चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछ लें तो याद रखिएगा इसका नाम है ल्यूफा सिलेंड्रिका, ल्यूफा सिलेंड्रिका। चिकनी तुरई बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर ल्यूफा सिलेंड्रिका। इसके और इसका अगर आपसे 2n पूछ ले तो याद रखिएगा इसका 2n होता है 26। इसके 2n कितने होते हैं, इसमें 2n जो होते हैं वो क्रोमोसोमों की गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 2n इक्वल टू 26 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसकी जो सीड रेट होती है वो 2.5 से 3.5 kg पर प्रति हेक्टेयर होती है इसकी बीज दर। 2.5 से 3.5 kg प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी चिकनी तुरई की। याद रखिएगा चिकनी तुरई पर प्रश्न कोई बन जाए तो वो मैंने आपको बता दिया, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बता दी। ये भी कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आती है। और इसकी प्रमुख वेराइटी की अगर बात करें तो याद रखिएगा पूसा सुप्रिया और हरिता, ये दो इसकी प्रमुख किस्में हैं, पूसा सुप्रिया और हरिता। यह है ल्यूफा सिलेंड्रिका। तो देखिए आज हमने कुछ महत्वपूर्ण कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियों को विस्तृत रूप से पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन किया, जिससे आप इजीली इन प्रश्नों का आंसर दे पाएं। इसी तरह के रेगुलर आपको सारे वीडियो के अपडेट आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर चैनल पर मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।